हाँ तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। क्या बता रहे हैं? करेक्शन ऑफ सेंटेंस। यानी कि जो 12th क्लास में करेक्ट सेंटेंस आते हैं उनमें मिस्टेक दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी? मिस्टेक। और उन्हें आपको इम्प्रूव करना है, यानी कि सुधार कर लिखना है। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब ये सिंटैक्स में आते हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंस किस में आते हैं? सिंटैक्स में। ठीक, तो इसमें पहला मैं वाक्य बोलूँगा, इसमें जो गलती होगी या मिस्टेक होगी वो मैं बताऊँगा, और इसे कैसे सुधारना वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो ये इंटर के साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दोगे आगे को, वो सब में काम आएंगे। ठीक, तो सबसे पहला हमारा है वन शुड डू हिज ड्यूटी। क्या है? वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो वन शुड डू यानी कि हर एक को करनी चाहिए हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी या उसका कर्तव्य। लेकिन ये ध्यान रखना कि वन के साथ अपने की अंग्रेजी हिज नहीं आएगी। क्या आएगी? वंस। क्या आएगी? वंस। तो ONE वन शुड डू, और हिज हटाएंगे ड्यूटी, और क्या लगाएंगे उसमें? वंस। क्या लगाएंगे? ONE, वंस। तो वन के साथ अपने की क्या आएगी? वंस। और ही के साथ अपने की क्या आएगी? हिज। सी के साथ अपने की आएगी हर। दे के साथ अपने की आएगी दियर। यू के साथ अपने की आएगी योर। वी के साथ अपने की आएगी अवर। और आई के साथ अपने की आएगी माई। ये इतने में बता के चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे पता कैसे चलेगा? आई के साथ अपने की माई है, लेकिन वो आई के साथ माई नहीं देगा, कुछ और देगा। तो तुम्हें ये पता होगा ना आई के साथ अपने की माई है, तो उसे कर दोगे। जैसे वन का आपको पता चल गया, वन के साथ अपने की क्या आएगी? वंस। क्या आएगी? वंस। ठीक, अब सेकंड देखिए, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स होता है भौतिक विज्ञान, या नहीं? तो एक ही होता है, जबकि फिजिक्स से हमें क्या लग रहा है? जैसे ऐसा लगा हुआ है कि ये प्लूरल या बहुवचन होगा, तो इसने क्या लगा दिया? आर। फिजिक्स के साथ क्या लगा दिया इसने? यही धोखा है। फिजिक्स एक वचन है क्योंकि एक सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, इसके साथ आर ना आके क्या आएगा? इज। तो इसका आंसर है, इसका पहला क्वेश्चन बोलो ये, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इसका करेक्शन करके हम क्या हटाएंगे? आर हटाएंगे और इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब थर्ड देखो, थर्ड इसमें एदर और का प्रयोग बताऊंगा, ध्यान से सुनियो। एदर ही शुड ईट मैंगो और एप्पल। इसमें दो चीज है खाने की। क्या क्या है? एक तो मैंगो है और एक एप्पल। एक आम है और एक सेब। लेकिन ये एदर और का प्रयोग है इसमें। किसका है? एदर और का। एदर और ये जोड़ा है, एदर आएगा तो और भी आएगा, लेकिन एक चीज खाने की एदर के बाद आएगी और दूसरी आएगी और के बाद। तो इसने गलत लिख रखा है, एदर शुरू में ही दे दिया, लेकिन कहाँ आएगा एदर? मैंगो से पहले। एदर मैंगो से पहले आएगा क्योंकि एप्पल से पहले और है। सही है, तो एदर किससे पहले आना चाहिए? मैंगो से। यानी कि दो चीज दे, दो वस्तु, तो एक के पहले क्या आएगा? एदर, और दूसरी के पहले और पहले ही रखा। ठीक, तो इसका आंसर यानी कि इसका करेक्ट होगा, क्या होगा इसका करेक्ट? ही शुड ईट। उसे खाना चाहिए। ही शुड ईट एदर मैंगो और एप्पल। या तो आम या सेब। तो एदर का अर्थ है या तो। एदर का अर्थ है या तो, और का अर्थ है या। तो या तो के बाद क्या आया? मैंगो। और या के बाद आया एप्पल। समझ गए? तो हमें करेक्ट करके हमने क्या कर दिया? ही शुड ईट एदर मैंगो और एप्पल। फिर फोर्थ पे चलो, प्लीज गिव मी ए 10 रुपीज नोट। प्लीज गिव मी ए 10 रुपीज नोट। गलत है, रुपीज लगा हुआ ना इसमें, क्योंकि तुम ये सोचोगे कि 10 रुपए हैं, लेकिन 10 रुपए नहीं, वो कह रहा है एक 10 रुपए का नोट। तो नोट कितने हैं? एक।
जब एक नोट है तो रुपी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? रुपीज नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? रुपी। इसमें से क्या रिमूव होगा? क्या रिमूव होगा? क्या हटेगा इसमें से? एस। रुपीज में से क्या हटेगा? एस। और तब उसके बाद हम बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बोलेंगे, प्लीज गिव मी ए 10 रुपी नोट। ए 10 रुपी नोट। एक 10 रुपए का नोट। क्योंकि नोट कितने? एक, इसीलिए 10 रुपी नोट आया। और एक और है आगे, ए भी लगा हुआ, देखो ए माने एक हो, ए 10 रुपी नोट। तो 10 का मामला ही एंड हो जाएगा, क्योंकि 10 को समझ के तुम ये सोचोगे रुपीज लिखना, लेकिन भाई 10 रुपए नहीं है, ये 10 रुपए का नोट है। क्या है? 10 रुपए का नोट। तो क्या लिखा? ए 10 रुपी नोट। ध्यान रखना, अगर 20 रुपी का नोट होता तो ए 20 रुपी नोट होता। क्या होता? ए 20 रुपी नोट। कभी 20 में रुपीज मत लगा दियो, रुपीज मत लिख दियो। अगर 20 रुपए हैं तो क्या होगा? 20 रुपीज। 10 रुपए हैं तो क्या होगा? 10 रुपीज। लेकिन अगर नोट होगा 10 रुपए का तो 10 रुपी नोट होगा, और 20 रुपए का नोट होगा तो 20 रुपी नोट। ऐस मत लगा दियो, समझ गए? हाँ, ऐसा हटा देंगे जब नोट की बात हो। जब नोट ना हो, पैसे ही हो, तो ऐसा लगेगा। तो अब आगे चलते हैं। मोहन इज ए माइजरमैन। मोहन इज ए माइजरमैन। तो इसमें अगर हम ये कह दें, मैं माइजर मीन्स होता कंजूस आदमी, यानी कि कंजूस यानी वो आदमी कंजूस है, तो मैन लिखना इसमें ज़रूरी नहीं है। इसमें मैन ये फालतू का शब्द है, तो इसे जो है, जो सरप्लस होगा, फालतू होगा, उसे हटा देंगे। तो क्या इसका करेक्शन होकर क्या है? मोहन इज ए माइजर। मोहन इज ए माइजर। मोहन इज ए माइजर। मोहन कंजूस है। अब इसे कंजूस आदमी कह दो या कंजूस कह दो, बात एक है। तो आदमी की इसमें एक्स्ट्रा MAN दिया गया है, वो हमने रिमूव करके क्या कर दिया? करेक्ट। मोहन इज ए माइजर। क्या बनाया? करेक्ट। मोहन इज ए माइजर। और रॉन्ग क्या था? मोहन इज ए माइजरमैन। मोहन इज ए माइजरमैन। और इसे करेक्ट करके हमने क्या कर दिया? मोहन इज ए माइजर। समझ में आ रहा? नहीं। अब नेक्स्ट चलो, द न्यूज ऑफ द वार। द न्यूज ऑफ द वार आर गुड टूडे। इट इज रॉन्ग। ये गलत है, इसमें मिस्टेक है। क्योंकि न्यूज माने खबर होता है, और खबर एक होती है। खबर एक वचन में होती है, न्यूज एक वचन होता है। तो द न्यूज ऑफ द वार। अब जब न्यूज एक वचन है तो आर आएगा, इसमें इज आएगा। बताओ, इज। समझे? क्या आएगा? इज। बस हमने करेक्ट कर लिया। द न्यूज ऑफ द वार इज गुड टूडे। द न्यूज ऑफ द वार इज गुड टूडे। आज की युद्ध की खबर अच्छी है। तो है आया नहीं, तो इसने आर गलत लगाया था, इसे रिमूव करके हमने क्या लगा दिया? इज। और क्या दे सकता है? यो वर दे सकता। क्या दे सकता? वर। और वर हटा के क्या लगाएंगे? वोज। क्या लगाएंगे? वोज। क्योंकि एक वचन है ना, तो वोज लगे। ध्यान रहे। आगे चलो, आगे है फिर, द न्यूज आर ट्रू। द न्यूज आर ट्रू 2010 में आया है और 12 में आया है। ये समझे? ये सब बोर्ड में आने वाले हैं, इसलिए मोस्ट हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट हैं। तो द न्यूज आर ट्रू आया। फिर अभी मैंने क्या बताया था? न्यूज एक वचन होता है, तो आर को भगाओ, आर से यारी मत करो, आर को भगा दो। द न्यूज इज ट्रू। द न्यूज इज ट्रू। खबर अच्छी है, खबर सच्ची है, या विश्वास करने लायक है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते। I saw 3 deers in the forest. I saw 3 deers in the forest. ध्यान रहे कि डियर में एस नहीं लगता। देखो, डियर में एस लग रहा, डियर में एस लग रहा है, क्वेश्चन में लग रहा है। तो इसका एस रिमूव करेंगे, क्योंकि डियर माने हिरन होता है। अगर एक हिरन हो, अनेक हिरन हो, ये डियर बहुवचन होता। बस ये मान लो, डियर क्या होता?
बहुवचन बहुवचन खुद ही प्लूरल होता है, इसमें एस लगने की जरूरत नहीं है, इसमें एस लगने की जरूरत नहीं है। तो आई सो 3 I saw 3 डियर्स का क्या रह जाएगा, डियर, क्या रह जाएगा डियर्स का, तो आई सो I saw 3 डियर 3 deer इन द फॉरेस्ट, in the forest मैंने देखे मैंने देखे 3 हिरन हिरन जंगल में, जंगल में मैंने मैंने 3 हिरन 3 हिरन जंगल में देखे। जंगल में देखे तो डियर में अगर एस लगा हुआ आएगा तो वो फालतू की चीज है, ठीक है, उसे एस को रिमूव करेंगे, हटाएंगे और क्या रखेंगे डियर केवल, Deer। क्या रखेंगे Deer। डियर, समझे, डियर ही बहुवचन होता है। फिर आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। 10 शीप्स 10 sheep 10 शीप्स 10 sheep 10 भेड़ 10 भेड़ आर ग्रेजिंग are grazing चर रही हैं इन द फील्ड, in the field 10 शीप्स। 10 sheep फिर जैसे मैंने डियर में बताया था, डियर का एस भागेगा, डियर खुद ही बहुवचन है, ऐसे ही शीप्स में से भी एस भागेगा, शीप्स में से भी एस, भागेगा भले से ही 10 भेड़ हैं लेकिन उसका बहुवचन शीप होता है। sheep होता है भेड़ का बहुवचन प्लूरल क्या होता है, एस एच डबल ई पी, इसमें एस हटाएंगे, एस रिमूव करेंगे, ठीक है, तब होगा हमारा वाक्य करेक्ट। इनकरेक्ट क्या है, अगर एस लगा देंगे इनकरेक्ट हो गया, इसे करेक्ट करेंगे तो इनकरेक्ट बोल लूंगा पहले मैं, 10 शीप्स 10 sheep आर ग्रेजिंग are grazing इन द फील्ड, in the field और इसका करेक्ट बोलेंगे 10 शीप 10 sheep 10 भेड़, 10 भेड़ एस भाग गया, हटा दिया एस, तो 10 शीप 10 sheep आर ग्रेजिंग are grazing इन द फील्ड, in the field 10 भेड़ 10 भेड़ खेत में खेत में चर रही हैं। रही है और क्या आ सकता है इसमें, बस एस, एस का ही ध्यान रखियो, सीप में और डियर में एस ना लगे, सीप में एस ना लगे क्योंकि ये बहुवचन खुद ही हैं, बिना एस के ही, हाँ, इनकी शकल एक वचन लग रही लेकिन ये बहुवचन है, समझे, कुछ की शकल बहुवचन लगती, जैसा एस लगा फिजिक्स में था, शकल कैसी लग रही थी, बहुवचन होगा, लेकिन न्यूज में भी ऐसे ही लगे, लेकिन वे एक वचन है, तो इस बात में ही धोखा खाते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं। माई ट्राउजर my trouser आर डर्टी, are dirty मेरा पायजामा मेरा पायजामा या मेरी पतलून या मेरी पतलून गंदी है। अबे हिंदी में पतलून क्या, मैं रामपुरी, पैंट या हाँ पायजामा। माई ट्राउजर my trouser आर डर्टी, are dirty तो जब एक चीज के दो फलक होते हैं, क्या, जब एक ही चीज के दो फलक होते हैं, जैसा चिमटे में कितने होते हैं, दो हिस्से होते हैं, कैंची में होते हैं 2 फलक, तो ऐसे इनकी जब अंग्रेजी बनाते तो इनमें एस लगता, तो यानी कि पाजामे की जो इसने ट्राउजर लिख रखी, देखो ऊपर ट्राउजर, हर्ष हर्ष ट्राउजर लिख रखी है, इसने एस नहीं लगा रखा इसमें, ठीक है, लेकिन इसका हम करेक्शन करेंगे, माई ट्राउजर्स, my trousers मेरा पायजामा, यानी कि है तो एक, पैंट भी एक है लेकिन इसके 2 फलक हैं, इसलिए ऐसा लगेगा इसमें जरूरी। तो माई ट्राउजर्स my trousers आर डर्टी। are dirty फिर अब नेक्स्ट देखेंगे, ही नीड्स he needs ए पेयर a pair ऑफ स्पेक्टिकल, और spectacle उसे जरूरत है उसे जरूरत है चश्मे की, चश्मे की तो चश्मे में 2 फलक होते हैं ये, तो स्पेक्टिकल इसने लगा नहीं रखा है, एस लगाएंगे नीचे, नीचे आ जाओ, आंसर देखो, ही नीड्स he needs ए पेयर, a pair पेयर माने जोड़ा होता, ही नीड्स he needs ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, spectacle ऐसा लग गया, हाँ, तो क्यों, क्योंकि जब एक चीज हो और उसके 2 फलक हों तो उसमें एस लगेगा, ठीक। अब चलते हैं, द फर्नीचर्स the furniture ऑफ माई क्लास of my class वाज was डिस्पोज्ड ऑफ, disposed of द फर्नीचर्स the furniture ऑफ माई क्लास of my class वाज was डिस्पोज्ड ऑफ, disposed of फर्नीचर्स नहीं होता कभी, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर इस पूरी दुनिया का हो एक वचन होता, फर्नीचर होगा, एस नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा उसमें, ऐसे लगने का कुछ तो ये कभी बहुवचन नहीं होता फर्नीचर। अगर तुम्हारा फर्नीचर टूटा हुआ है, कुर्सी पलंग या कहीं दुनिया में पड़ा हो तुम्हारा फर्नीचर, तो तुम यही तो कहोगे यार फर्नीचर खराब हो गया, या फर्नीचर खराब हो गए, ऐसा कहोगे, इसका मतलब एक वचन रहेगा हमेशा फर्नीचर, हैं, तो इसमें एस फालतू का लगा, तो इसे रिमूव करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो करेक्ट करके बोलेंगे इसे हम,
द फर्नीचर The furniture ऑफ माई क्लास of my class वॉज was डिस्पोज्ड ऑफ। disposed of. मेरी क्लास का फर्नीचर खराब हो चुका है। ठीक है, तो फर्नीचर कैसा है? एक वचन। फर्नीचर हमेशा कैसा रहता है? वचन। इसमें गलती से भी एस ना लगे, गलती से भी इसमें एस ना लगे। ठीक, अब नीचे चलते हैं। योर इंफॉर्मेशंस Your information आर फॉल्स। are false. इंफॉर्मेशन भी इसका ही भैया है फर्नीचर का, यो भी एक वचन में रहता। फर्नीचर एक वचन बताया था, ऐसा नहीं लगेगा। इंफॉर्मेशंस बोला ना मैंने, यो रोंग है, गलत है। इसका एस हटाएंगे। क्या हटाएंगे? इसका Yes. एस हटाएंगे और इसे रिमूव करके बोल लेंगे। जब एस हटाएंगे तो वो एस हटाएंगे तो आर की जगह भी क्या रह जाएगा? इज। समझे? एक वचन है ना भाई, फर्नीचर भी था एक वचन और इंफॉर्मेशन दोनों एक हो गए। योर इंफॉर्मेशन Your information इज फॉल्स। is false. तुम्हारी जो सूचना है तुम्हारी जो वो गलत है। फॉल्स का मतलब कैसे समझेंगे? फॉल्स माने झूठ या गलत। जैसे फालिस है, अगर आदमी सच मतलब सही है और फालिस पड़ जावे तो वो झूठ हो गया, कि वो आदमी अब सच्चा नहीं रहा, पूरा आदमी नहीं रहा। तो फॉल्स माने झूठ, ऐसे याद करेंगे। ठीक, तो क्या हुआ इसका? फर्नीचर वाले का क्या था? द फर्नीचर ऑफ माई क्लास। The furniture my of class. फर्नीचर्स नहीं बोलने में ध्यान रखियो, ऐसा हटाना है इसमें से। समझे? बहम में मत बैठे, ध्यान लगा ले। ठुकाई 3 रुपए लीटर होगी। अब योर इंफॉर्मेशन इज फॉल्स। योर इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, ये भी करेक्ट है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। Are mystic. तो हमेशा जो पोएट्री है, वो जितने भी गाने हैं, सॉन्ग हैं, इस लोग सब की क्या है? वो जो गाया जाता उसकी माँ है। पोएट्री क्या है? वो जगत माँ है। वो एक माँ कितनी होती? एक। और बच्चे कितने होते हैं? अनेक। अनेक। तो पोएट्री कभी नहीं होता। पोएट्रीज क्या होता? पोयम्स। Poem. पोयम माने कविताएं होती है नहीं? तुम्हारी बुक में कितनी कविताएं? एक से अधिक है नहीं, लेकिन पोएट्री एक ही मानी जाएगी। समझे? तो इस वो पोएट्री माने हो तो काव्य संकलन, उसमें ही पोएम्स होती हैं। तो हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। Are mystic. तो इसमें क्या गलत है? पोएट्रीज गलत है। तो इसका देखो नीचे क्या सुधार करेंगे। हिज पोएम्स His poems आर मिस्टिक, are mystic. मतलब उसकी कविताएं रहस्यमयी हैं। मिस्टिक माने होता रहस्य, इसकी कविताओं में रहस्य छुपा होता। वैसे पोयम में रहस्य ही छुपा होता। पोयम छोटी होती है लेकिन उसका अर्थ गागर में सागर होता। जैसे बिहारी भरते थे दोहों में, ससैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो पोयम छोटी होती है लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। समझे? तो क्या अगर पोएट्रीज आएगा तो क्या बदलोगे? पोयम्स में। Poems में पोएट्रीज कभी नहीं होता, पोएट्री का बहुवचन कभी नहीं बनता, पोयम का बहुवचन बनता पोयम्स। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं। इट इज ए नाइस पोएट्री। It is a nice poetry. इट इज ए नाइस पोएट्री। अब फिर वही आ गया, अच्छी पोएट्री नहीं होती यार। माँ तो माँ ही हो ना, अच्छी। बच्चे अच्छा या बुरा हो सकता है, उसके कई सारे बच्चे होंगे नहीं, तो पोयम होगी। नाइस क्या होगी? पोयम। पोयम। पोएट्री नहीं होती। नाइस क्या होगी? पोयम। तो इसका सुधार करो। इट इज ए नाइस पोयम। इट इज ए Nice नाइस poem. पोयम, बहुत अच्छी पोयम है नहीं? फिर आगे चलते हैं हम। आई लाइक वेजिटेबल। I like vegetable. आई लाइक वेजिटेबल। I like vegetable. अच्छा एक बात बताओ, तुम बाजार गए तो क्या एक ही आलू लेकर आओगे या एक बैंगन लेकर आओगे या एक नहीं, लौकी को मैं नहीं कहना, लौकी एक ही- या कुछ और लाओगे या नहीं सब्जी के साथ? सब्जी एक थोड़ी आवे, कुछ ना कुछ आवे उसमें, इसीलिए वेजिटेबल गलत है। क्या ऐस लगेगा? Vegetables. नीचे देखो ऐस लगेगा। आई लाइक Vegetables. वेजिटेबल्स। Vegetables. आई लाइक Vegetables. वेजिटेबल्स। मुझे सब्जियां पसंद हैं। मुझे सब्जियां पसंद है. मुझे सब्जियां पसंद हैं। मुझे सब्जियां पसंद है. आई लाइक वेजिटेबल्स। I like vegetables. अब नीचे चलो। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। आई कुड नॉट गेट I could not get गुड मार्क good mark इन इंग्लिश। in English. मैं नहीं पा सका मैं नहीं पा सका अंग्रेजी में अच्छे नंबर, अच्छे अच्छे अंक। लेकिन मार्क माने तो चिन्ह हो भैया,
इसने मार्क दिया ना, जब मार्कशीट तुमने हाई स्कूल की मार्कशीट देखी, उसमें मार्क्स और सीट लिखा होया, मार्क के बाद ऐसा लगा होया, देख ली, क्योंकि अंक होते हैं मार्क्स, हम मार्क्स प्राप्त करते हैं। मार्क तो चिन्ह हो, कहते हैं ना हॉल मार्क लगा दो, चिन्ह है, लेकिन इसमें क्या लगेगा, मार्क में एस। तो चलो इसका करेक्ट करके बोल लेंगे, आई कुड नॉट I could not गेट get गुड मार्क्स good marks इन इंग्लिश। in English. आई कुड नॉट गेट I could not get गुड मार्क्स good marks इन इंग्लिश। in English. मैं इंग्लिश में मैं इंग्लिश में अच्छे अंक अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सका। प्राप्त नहीं कर सकता। तो मार्क्स माने अंक होता, मार्क माने चिन्ह होता, तो उसने गलत दिया था ना मार्क, तो इसमें एस लगाया। ठीक, अब लास्ट देख लो, द हाउस The house इज is अंडर रिपेयर। under repairs. जो मकान है वो मरम्मत मतलब मरम्मत चाहिए उसे, मकान को क्या चाहिए, मरम्मत। लेकिन मरम्मत हम कह रहे हैं मरम्मत हो रही है, हमेशा यही तो कहें, या मरम्मतें हो रही हैं ऐसा कह देंगे भाई। तो रिपेयर्स नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, रिपेयर्स नहीं होना चाहिए। ऐस भगाओ, Repair हो गया। ऐस भगाओ, और बस बोल दो, द हाउस इज अंडर रिपेयर, द हाउस इज अंडर रिपेयर, यानी कि घर की मरम्मत हो रही है। ठीक है, तो है से बोल लेंगे। तो इस तरह से मैंने बता दिया आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यानी कि इसमें जो है जिनमें मिस्टेक सी वे भी बताए और मिस्टेक अलग करके भी तुम्हें नियम बताया। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए और अपने भविष्य को बनाते रहिए।